हेलो दोस्त, मैं आपके बीच में फिर से कुछ मैथ के सवाल लेकर आया हूं जो आपके आने वाले ग्रुप डी एनटीपीसी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं डायरेक्ट सवाल पे। देखिए दोस्त, ये सवाल पढ़िए, बहुत ही अच्छा सवाल है जो आपको एग्जाम में कहीं कहीं इस टाइप के एग्जाम में आपको देखने को सवाल मिल सकता है। जरूरी नहीं है दोस्त जो सवाल हम बता रहे हैं वही सवाल दिखिए, लेकिन इसी पैटर्न से लिखा हुआ आपको सवाल एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो चलिए सवाल पढ़ते हैं। हम आपको बार बार कहते हैं कि सवाल पढ़िए, सवाल पढ़िए। और जब भी हमारे वीडियो को आप लोग देखते होंगे तो आप अपने मोबाइल के स्क्रीन को बड़ा कर लीजिए, जिससे कि हमारा सवाल आपको साफ साफ दिखेगा। तो चलते हैं, सवाल पढ़िए। यहाँ बोला गया है कि एक मशीन का मूल्य हर साल 10% के समान रूप से घटता है। मशीन का वर्तमान मूल्य 1,000 रुपये है, तो 2 साल बाद इसकी कीमत क्या होगी। देखिए दोस्त, तो बहुत ही अच्छा सवाल है। तो कैसे बनाना है इसको सोल्व जल्दी एग्जाम में, तो तरीका हम बताते हैं। तो ये क्या करेंगे ना, यहाँ दिया हुआ है 10 साल रेट दिया हुआ है और 2 साल बाद पूछा है, लेकिन वर्तमान मूल्य दिया हुआ है। और जो 10% दिया हुआ है ना जी, वो हर साल घट रहा। देखिए, हर साल घट रहा। जो मशीन का मूल्य है 10% के दर से हर साल घटता है और वर्तमान मूल्य 1,000 रुपये है, तो 2 साल बाद इसकी कीमत क्या होगी। तो हम क्या करेंगे, वो जो रेट है रेट को लेके आए। देखिए, रेट को तोड़ते हैं, छोटा करिएगा, बटा में करके इसको तोड़िएगा तो क्या है, 1/10। हम रेट से ही इसका यूज करेंगे। तो 2 साल घट रहा। देखिए यहाँ जो नीचे में है वो 10, वो वर्तमान है, ठीक है। तो 10 में से अगर एक घट जाता है तो कितना बचेगा, 9। 9/10 हमारे पास ये आ गया। अब क्या करेंगे, समय दिया हुआ 2 साल, तो इसका जो लाइन इसका स्क्वायर कर देंगे, वर्ग कर देंगे, ठीक है। तो वर्ग करते हैं तो बाहर निकालते हैं इसको, तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 आएगा और 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आया। अब हमारे पास यहाँ मालूम चल गया कि वर्तमान में कितना है। वर्तमान में 100, ठीक है। और वो कितना हो जा रहा है, 2 साल बाद 81। तो यही इतना करने के बाद क्या करेंगे कि यही 100 बराबर दिया हुआ है 1,000। तो 100 बराबर दिया हुआ 1,000, छोटा कर काटते हैं इसको। तो एक का मान कितना है, 10। 10 है ना जी। यही 10 को 81 से गुना कर देंगे, तो गुना किए कितना आया, 810। तो 2 साल बाद क्या होगा, कीमत क्या होगी, 810 रुपये। किस ऑप्शन में देख लीजिए। कहने का मतलब जो तरीका हम बताए, क्या रेट को पकड़ के छोटा किए, छोटा करने के बाद हमारे पास क्या है, पूर्णांक में आ गया 1/10। अब इसको 2 साल बाद बोला है समय, तो 2 साल बाद बोला है क्या होगा, और घट रहा तो हम भी यहाँ घटाएंगे। 10% के दर से घटता है तो हम यहाँ घटा दिए। 10 शुरू में जो है 10 है, 10 में से एक घटा दिए तो क्या, 9। 9/10 किए और टाइम को स्क्वायर में कर लिए। तो करने के बाद 81, 81/100 आया। अब यही 100 बराबर दिया हुआ 1,000 रुपये। छोटे काट काट के देखिए, काटे तो एक का मान निकाले 10 और 81 का मान निकाल दिए, तो 810 रुपये आ गया। किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी। तो चलते हैं, एक और सवाल बताते हैं इसी पैटर्न से लिखा हुआ। चलते हैं। तो ये हमारा दूसरा सवाल है। आप लोग सवाल को पढ़िए, हम थोड़ा हट जाते हैं। अब सवाल पढ़िए। यहाँ बोला गया है कि रामपुर गांव में इस समय जनसंख्या 625 है। यदि प्रतिवर्ष जनसंख्या 4% की अपेक्षाकृत वृद्धि होती है, तो दूसरे वर्ष के अंत में अपेक्षित जनसंख्या क्या होगी। तो इस टाइप का जब भी आपको सवाल दिखेगा तो अपने बना लीजिएगा। तो चलते हैं, इसको बनाते हैं। तरीका जो बता रहे हैं उसी तरीका से आप बताइए, बनाइएगा तो सवाल आप हल कर लीजिएगा। यहाँ परसेंटेज दिया हुआ है और जनसंख्या 4% की से वृद्धि हो रही है, ठीक है। और टोटल जनसंख्या दिया हुआ कि वर्तमान में कितना है, 2 साल बाद कितना हो जाएगा, ये बोला है। तो हम दर को पकड़ेंगे, 4% को भिन्न में ला के तोड़ेंगे, छोटा करते इसको, तो ये कितना है, 1/25 आया, ठीक। 1/25 आया। इसके बाद क्या करेंगे, जो 25 नीचे में वो वर्तमान है और ऊपर में एक है, जोड़ दीजिए, कितना आया, वो बन जाएगा 26/25। हमने क्या बताया आपको, और समय दिया हुआ 2 साल, तो इसका वर्गमूल कर देंगे, नहीं स्क्वायर कर देंगे। तो स्क्वायर करने के बाद 26 का स्क्वायर कितना होगा, 676। और 25 का स्क्वायर क्या होगा, 625। हमारे पास ये आया। अब सवाल यहाँ बोला भी गया है
कि वर्तमान जनसंख्या कितनी है, तो हमें ये नीचे वाला क्या है, वर्तमान वाला है, तो 625 बराबर 625। यहाँ से हमें एक का वैल्यू मालूम चल गया कि 1 बराबर 1 है, तो ये कितना है, 676 है, तो 676 से गुना कर देंगे डायरेक्ट, तो कितना आ जाएगा, देखिए 676 ही आएगा। तो यही हमारा आंसर होगा दोस्त, यही हमारा आंसर होगा। तो हमारा मकसद सिर्फ आपको सिखाना है दोस्त। जब भी इस टाइप का सवाल दिखेगा, अगर ये तो थोड़ा सा इजी सवाल बताएं, लेकिन इसी पैटर्न से लिखा हुआ अगर आपको सवाल मिलेगा तो आप नहीं बना लीजिएगा दोस्त। अगर हमारा पढ़ाने का बताने का तरीका आपको समझ में आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा। हमारे चैनल का नाम है मैथ्स गुरु अंश, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जब भी हम अपना वीडियो अपलोड करें तो हमारा वीडियो आपके पास पहुंचे। थैंक यू वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।